कि इनके अंदर एक अध्यात्म की शक्ति है। इसलिए कहते हैं कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबार हो ऐसा जुनून चाहिए, या आसमान गिराएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। तो ऐसी हमारी बेटी जो आज मंच पर विराजमान है और ये बहुत ही ऊंचा लक्ष्य लेकर के आपके बीच में पधारी है। आपके और इस पूरे विश्व में माँ की क्या महिमा है, उसके गुणगान क्या है, आज हम इनके द्वारा सुनेंगे। तो एक बार दोनों हाथ उठाते हुए एक बार पुनः फिर से एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्वेता देवी को। और मैं श्वेता दीदी के लिए बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी शिक्षाएं, अपनी पढ़ाई इंदौर जोन के उस सेक्टर में उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया है और काफी गहन चिंतन और मनन के द्वारा इन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया है और आज आपके समक्ष में पधारी हैं। इसलिए मैं बहुत ध्यान से, बहुत तन्मयता से, बहुत एकाग्रचित होकर के उनके ज्ञान को सुनेंगे। और शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आइए आज हम सभी
शेरों वाली माँ का हम शिव की महिमा के साथ उद्घाटन करेंगे। इसलिए कहना है शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं।
आइए आज हम सभी शिव की शक्ति शेरों वाली के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की आध्यात्मिक कथा का रसपान करेंगे। जिस प्रकार वो हमारी मां है और हम उनके बालक हैं। मां हम सभी बच्चों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसलिए देवी भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले हम उस मां की आराधना में कुछ छंद लाइनों का रसपान करके फिर मां ब्रह्मचारिणी की आध्यात्मिक कथा का रसपान करेंगे। इसलिए कहना है, मैं बालक तू माता शेरा वाली है अटूट ये नाता शेरा मैं बालक तू माता शेरा
आज आप सभी भक्तजनों का इस देवी भागवत कथा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। आप सभी इतने दूर से चलकर इस मां के आध्यात्मिक रहस्य का वर्णन सुनने के लिए आए हैं। आप सभी इस सत्संग का लाभ लेने आए हैं। क्या आपको पता है इस सत्संग की महिमा क्या है? क्या आपको पता है इस सत्संग में आने से हमें क्या लाभ मिलता है? तो आज इस सत्संग की महिमा को कुछ शब्दों के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति सत्संग के लिए अपने घर से निकला। सुबह का समय था। व्यक्ति बहुत अच्छे से तैयार होके मन में प्रभु प्रेम को जगाकर वो सत्संग के लिए घर से निकला और कुछ दूर जाने के पश्चात वो व्यक्ति एक खड्डे में गिर जाता है। जब वो व्यक्ति खड्डे में गिरता है तो उसके सारे कपड़े मैले हो जाते हैं। फिर उस खड्डे से वो निकलता है, अपने घर वापस जाता है और फिर से कपड़े बदले कर वो पुनः सत्संग की ओर रवाना होता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसी गड्ढे में वो पुनः गिर जाता है। गिरने के बाद भी वो व्यक्ति फिर से उस खड्डे से बाहर निकलता है, अपने घर की तरफ जाता है, कपड़े बदली करता है और फिर से वो सत्संग की तरफ प्रस्थान करता है। इस बार उस खड्डे के पास जब वो व्यक्ति पहुंचता है तो उसे एक व्यक्ति हाथ में दिया लिए खड़ा दिखाई देता है और कहता है, भाई साहब आप थोड़ा किनारे से चलिए, यहाँ खड्डा है। तो उस व्यक्ति को दिखाई देता है कि यहाँ तो बहुत बड़ा खड्डा है, जहाँ मैं रोज गिरता था और मैं कितनी बार आज भी गिर चुका हूँ। ये तो अच्छा हुआ इस व्यक्ति ने मुझे ये खड्डा दिखा दिया और मैं फिर से इसे गिरने से बच गया। और जो व्यक्ति उसे दिया दिखा रहा था वो सत्संग के द्वार तक उस व्यक्ति को लेकर पहुंचता है और कहता है, अब आप सत्संग में जाइए। तो जो व्यक्ति सत्संग में जा रहा होता है
व्यक्ति से कहता है, मैं तो सत्संग में जाऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं आप यहां तक मेरे साथ पहुंचे हैं, तो क्यों ना अंदर चलकर आप भी सत्संग का लाभ लें। तो वो व्यक्ति कहता है, आप अंदर जाइए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति मुझे यहां तक दिया जलाकर मार्ग दिखाकर लेकर आया है, और जब मैं उसे कह रहा हूं आप भी सत्संग का लाभ लीजिए, तो व्यक्ति कहता है कि नहीं जाऊंगा। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। फिर से उन्होंने कहा, आप अंदर चलेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। पर वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता। व्यक्ति जिद करने लगा, क्यों नहीं जा सकते, इसका कारण क्या है। तो उसके जिद करने के बाद वो जिस व्यक्ति ने हाथ में दिया लिया हुआ था, वो कहता है, मैं इसलिए नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैं काल हूं। क्या कहा उन्होंने? मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं काल हूं। और तुम जो इतनी बार इस खड्डे में गिर रहे थे, इस खड्डे में गिराने का काम मैं ही कर रहा था। मैंने सोचा, एक बार यदि तुम इस खड्डे में गिर जाओगे, तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएंगे, उसके बाद तुम वापस से सत्संग में नहीं जाओगे। लेकिन मैंने देखा कि तुम खड्डे में गिरे, निकलकर घर गए, कपड़े बदली किया और फिर से सत्संग की ओर प्रस्थान किया, तो भगवान ने तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फिर से इसे खड्डे में गिरा था और फिर मैंने तुम्हें वापस से खड्डे में गिराया। लेकिन मैंने देखा कि तुम दोबारा गिरने के बाद भी कपड़े बदली कर करके वापस सत्संग की ओर रवाना होने लगे, तो भगवान ने तुम्हारे घर वालों के पाप माफ कर दिए। फिर मैंने तीसरी बार भी कोशिश किया कि इस बार तो तुम अगर गिर जाओगे, फिर से वापस सत्संग की तरफ नहीं जाओगे। और जब तीसरी बार मैंने तुम्हें खड्डे में गिराया, लेकिन वापस से तुम जब सत्संग की तरफ जाने लग गए, तो भगवान ने तुम्हारे गांव वालों के पाप माफ कर दिए। तो मुझे लगा कि अगर तुम इस बार भी खड्डे में गिरोगे और फिर से अगर सत्संग की तरफ बढ़ने लगे और कहीं भगवान ने पूरे संसार के पाप माफ कर दिए, तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं खुद वहां पे हाथ में दिया ले करके तुम्हें मार्ग दिखाने लगा, ताकि भगवान कई सारे संसार के पाप ना माफ कर दे। ये होती है सत्संग की महिमा। इसलिए आप सभी भक्त जन जो इस सत्संग का लाभ लेने के लिए इतनी दूर से चलकर यहाँ पहुंचे हैं, तो इसे ये ना समझें कि बस यहाँ आ गए, सत्संग का लाभ ले लेंगे, सुन लेंगे और चले
कोई भी पाप करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना तो होता ही है। और जब इन हाथों के द्वारा हम भगवान का कार्य करते हैं, तो भगवान इन हाथों द्वारा जितने भी विकर्म किए गए हैं, वो सारे विकर्मों को भगवान माफ कर देता है। इन कानों के द्वारा जब हम प्रभु की महिमा का रसपान करते हैं, तो हमारे कानों के द्वारा जितनी भी व्यर्थ बातें सुनी गई हैं और उनसे जो पाप बना है, उसको भी भगवान माफ कर देते हैं। ये होती है सत्संग की महिमा। तो आप सभी इस कथा पंडाल में बैठे हैं, इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। कल के सत्र में आप सभी ने ये जाना था कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा एक आत्मा है। क्योंकि आप जानते हैं, जब तक इस तन में प्राण है, तब तक ये तन कार्य कर रहा है। और जब इस तन से प्राण पखेरु निकल जाता है, तो इस तन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जब प्राण पखेरु इस तन से निकल जाते हैं, तो तन तो देखने में वैसा ही लगता है, वैसा ही 6 फीट का कद है, वैसा ही हमारा चेहरा है, वही हमारी आंखें हैं, परंतु हम देखने में, सुनने में, बोलने में और चलने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। आप सभी ने देखा है। तो इसलिए हम सभी को ये मालूम हो कि इस तन को चलाने वाली एक शक्ति आत्मा है। और आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि कई बार लोग पूछ जाते हैं, हाँ ये कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा तो है, परंतु आत्मा रहती कहाँ है? इस बात से आज हर मानव अनभिज्ञ है। क्या आप सभी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में कहाँ रहती है? जहाँ पर हम सभी तिलक लगाते हैं, जहाँ पे माताएं बिंदी लगाकर अपना श्रृंगार करती हैं, वहीं पे आत्मा का निवास स्थान है। इस स्थान को बड़ा सुंदर नाम दिया गया है। इसको कहते हैं भ्रकुटी सिंहासन। इस सिंहासन पर विराजमान होकर आत्मा रूपी राजा इस तन के द्वारा कार्य करता है। हम सभी ने यह जाना था कि आत्मा भी अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है। जैसे
देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मा को भी कार्य करने के लिए कुछ इंद्रियों की आवश्यकता होती है, और वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं मन, बुद्धि। इन मन बुद्धि के द्वारा आत्मा कार्य करती है, और जो कार्य आत्मा बार बार करती है वही आत्मा का संस्कार बन जाता है। आप सभी ने कल की कथा में सुना था कि जब मां सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा रचे गए यज्ञ में जब अपने प्राणों की आहुति दे देती है, तो उसके अगले जन्म में मां सती का अगला जन्म शैलपुत्री के रूप में होता है, जिनकी महिमा का व्याख्यान हमने कल के सत्र में सुना था। और मां शैलपुत्री जो एक कन्या का रूप है, वही आज उनका दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी के रूप में, जो युवावस्था को प्राप्त किए हुए हैं। और इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है कि जब मां ब्रह्मचारिणी अपनी तपस्या कर रही थी, तो वहीं से नारद जी का गुजरना हुआ, और नारद जी मां ब्रह्मचारिणी जी को कहते हैं कि मां, आपको पता है कि आपके पिछले जन्म में स्वयं शिव शंभू, शिव भोलानाथ आपके पति के रूप में थे, जो इस जग के नियंता हैं, जो सबके पालनहार हैं। उनका आपसे विवाह हुआ था, तो क्या इस जन्म में आप उनसे विवाह नहीं करेंगे? तो मां ब्रह्मचारिणी जी ने कहा, उस भोलानाथ को प्राप्त करने के लिए हे नारद जी, मुझे क्या करना पड़ेगा? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तो नारद जी कहते हैं, हे मां, आपको उस भोलानाथ को प्राप्त करने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। आपके मन में एक शिव के सिवाय और दूसरा कोई याद ना आए, इसकी तपस्या करनी पड़ेगी। जब नारद जी से मां ने ये बात सुनी, तो मां को एक लगन लग गई कि मुझे बनना है तो शिव भोलानाथ को ही बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही तपस्या क्यों ना करनी पड़े। तो कहा जाता है
शिव भोलानाथ को प्राप्त करने की उत्कंठा थी कि उनके सामने कि कंदमूल भी फीके लगने लगे। उन्होंने इन कंदमूलों का पत्तों का भी त्याग कर दिया और एक शिव भोलानाथ की आराधना करने लगे। कई हजार वर्ष बीत जाने के पश्चात जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो एक संत उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ, अब आपकी तपस्या पूरी हुई, अब आप घर जा सकती हैं। आपको वर के रूप में शिव भोलानाथ ही प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से हम भी आत्मा रूपी सजनी शिव साजन को प्राप्त करने के लिए क्या इतनी तपस्या करते हैं? क्या हम सभी आत्मा रूपी सजनियां उस शिव भोलानाथ को प्राप्त करना चाहती है? कौन कौन चाहते हैं कि हमें मिले तो शिव भोलानाथ जैसा पति ही मिले? कौन चाहते हैं? हाथ खड़े करें। वो शिव भोलानाथ इतना भोला है कि वो दूसरों की गलतियों को देखता ही नहीं। कई लोग समझते होंगे कि शिव शंकर तो एक ही है, समझते होंगे ना? और शंकर के लिए तो दिखाते हैं कि उनका तीसरा नेत्र खुला और विनाश वाला प्रज्वलित कर गया। कई लोग ये समझते हैं। तो भला हम उनको वर के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परंतु एक बहुत ही मार्मिक बात है। शिव शंकर में बड़ा अंतर है। आप सभी देखते होंगे शंकर जी ध्यान में मग्न है और उनके सामने क्या रखा रहता है? क्या रखा रहता है? उनके सामने शिवलिंग रखा रहता है और शंकर जी शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है और विनाश होता है, क्योंकि शंकर जी को ये कर्तव्य मिला हुआ है पुरानी दुनिया के विनाश का। परंतु जो शिवलिंग है, जिनको आप शिवलिंग के रूप में देखते हैं, उनके लिए कहते हैं ये शिव है और शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। शिव और शंकर के अर्थ में बड़ा भेद है। शिव कल्याणकारी और शंकर विनाशकारी दिखाया गया है। आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग के प्रतिबिंब में 3 लकीरें होती हैं। आप सभी को ये मालूम हो कि जो शिव परमात्मा है वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के रचयिता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरें दिखाई देती है और उनके बीच में एक ज्योति बिंदु
आकाश का एक तिलक होता है जो सूचक है कि शिव परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आत्मा का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो उनके जो पिता हैं वो भी कैसे होंगे? ज्योति बिंदु स्वरूप ही होंगे ना, क्योंकि शरीर के जो पिता होते हैं वो शरीरधारी होते हैं। तो आत्मा के पिता कैसे होंगे? वो भी तो आत्मा जैसे ही ज्योति बिंदु स्वरूप ही होंगे ना। इसलिए मां ब्रह्मचारिणी जो पवित्रता का सूचक है, जिन्होंने कठोर तपस्या करके शिव की आराधना करके उस शिव को प्राप्त किया, तो हम सभी भी ऐसे ही आत्मा